बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली मुबीना व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मज़ेदार स्पाइसी मैक्रोनियाँ, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। जो लोग मैक्रोनी खाने के शौकीन हैं तो वो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में मैक्रोनी बनाना बताऊँगी। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में पानी लेंगे और हम इसको तेज़ आंच पर बॉयल आने देंगे। पानी को हम अच्छे से बॉईल करने के बाद ही मैक्रोनी शामिल करेंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल या घी है जो भी वो आप शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये इसके अंदर मैंने 300 ग्राम मैक्रोनियाँ ली हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह गलने तक हम पकाएंगे। मैक्रोनियों को बॉयल होते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। इस टाइम पर आकर इसको हम चेक करेंगे। ये ठीक माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये गल गई है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पानी जो है वो निकाल लेंगे, बस 1 चम्मच ही बहुत है। और बाकी की मैक्रोनियाँ हम टोकरी में निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अब एक कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें सबसे पहले हम गाजरें बारीक कटी हुई हैं ये शामिल करेंगे और ये मटर है कुछ ये इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने इन 2 चीज़ों को थोड़ा सा पका लेना है क्योंकि ये गलने में टाइम लेती हैं। शिमला मिर्च हम बाद में शामिल करेंगे। इसको हम 2-4 मिनट अच्छे से जो है ना भून लेंगे घी में ताकि ये थोड़ी थोड़ी गल जाए। फिर बाद में हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अभी जो हमने मैक्रोनी में से थोड़ा सा पानी निकाला था इसमें से हम 2 चम्मच पानी लेंगे और इसमें हम इसको पकने देंगे। इसको हम गलने तक जो है ना पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। गाजर और मटर को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। तो ये इस शक्ल में आ गई है। इस टाइम पर आकर अब ये हम शिमला मिर्च शामिल करेंगे। हमने इसको हल्का हल्का क्रंची रखना होता है तो इसलिए इकट्ठे इसको शामिल नहीं करना। इसको भी बस हम 2 मिनट जो है ना इसके साथ पका लेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब हम साथ तमाम सब्जियों को निकाल लेंगे। अब हम फिर खाली कढ़ाई में 1 टेबल स्पून जो है ना घी का शामिल करेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया। इस टाइम पर आकर एक बारीक प्याज जो मैंने इसको चॉप कटिंग कर लिया था ये इसमें शामिल करेंगे। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। बस प्याज को हमने हल्का सा सौते कर लिया। इस टाइम पर आकर ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था, इसके मैंने बारीक इसको मैंने कटिंग कर लिया था। ये तकरीबन 1 पाव इसका वज़न है। ये इसमें शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ये थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। गोश्त का कच्चापन दूर होने तक इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने अच्छे से फ्राई कर ली है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हमने 5 से 6 अदद लहसुन की कलियां ली हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। और 3 अदद मैंने जो है ना बारीक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये एक टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। इसके अंदर अब कुछ मसाले हमने शामिल करने, ये शामिल करेंगे। आधा चम्मच जो है ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये शामिल करेंगे। एक चम्मच जो है ना ये काली मिर्चें हैं, ये शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और एक इसके अंदर हम चिकन क्यूब शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से पकने देंगे।
चिकन को तमाम मसालों के साथ भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए। इस टाइम पर आकर इसके अंदर हम ये 2 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। और हम इन तमाम चीज़ों को तेज़ आंच पर जो है ना पकने देंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। इस टाइम पर आकर ये 4 टेबल स्पून केचप है, ये शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। केचप को भी हमने 1 मिनट अच्छे से भून लिया है। बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। इस टाइम पर आकर इसमें ये बॉयल की हुई मैक्रोनी ये शामिल करेंगे इसके अंदर। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी बनेगी, बहुत ही जूसी भी। ये स्पाइसी मैक्रोनी बनाई है, चिकन वेजिटेबल स्पाइसी मैक्रोनी। आप सेम इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह आप बाज़ार की मैक्रोनी खाना भूल जाएंगे। ये मैंने सेम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में मैक्रोनी बनाना बताई है। हर चीज़ को सेम इसी तरह फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब हम इसमें ये वेजिटेबल जो हमने फ्राई की थी ये शामिल करेंगे। और बिल्कुल लास्ट पर हम ये बंद गोभी शामिल करेंगे। इसको हमें थोड़ा क्रंची रखना होता है, इसलिए हम इसको फ्राई नहीं करते। बिल्कुल ये दम में ही जो है ना हल्की फुल्की गल जाएगी, बाकी ये थोड़ी थोड़ी कच्ची ही अच्छी लगती है। तमाम चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब हम इसको 2 मिनट जो है ना हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। मैक्रोनियों को दम पे रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं हमारी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारे कलरफुल जो है ना मज़ेदार वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी बनके तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जूसी भी कितनी है, ये देखें। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये रही हमारी चिकन वेजिटेबल स्पाइसी मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैंने डेकोरेशन करते करते ही जो है ना मैंने चख लिया है, मुझसे नहीं रहा गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।